हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो हमारी जो है इसमें ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ाम्स पेंडिंग है अभी 12th के, ठीक है। और दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके लिए है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग है, कब होंगे या फिर क्या डेट इसकी रहेगी। क्वेरीज आती है कुछ बच्चों की कि एग्ज़ाम्स कब होंगे या, ठीक है। तो भाई देखो, एग्ज़ाम्स की भविष्यवाणी तो अभी की नहीं जा सकती है वैसे, और अभी डेट अनाउंस भी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, डेट तो मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, ठीक है। असाइनमेंट के बेसिस पर उनके या फिर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर उनके मार्क्स उनको दे दिए जाए, तो ये यहाँ पे बातचीत चल रही है। असाइनमेंट के बेसिस पर भी जो सीबीएसई है वो चल रही है बातचीत कि एग्ज़ाम्स आपके मे बी ना हो, ठीक है, या फिर असाइनमेंट के बेसिस पर आपके एग्ज़ाम्स लें। तो मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि भाई इन सारी बातचीतों में तो आपको नहीं पढ़ना है, अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप करके रखें, ठीक है। लेकिन हाँ, चांसेस हैं कि ना भी हो एग्ज़ाम्स। सेकंड, जो दूसरी हमारी बात है वो ड्यू एडमिशन्स के रिगार्डिंग है कि ड्यू एडमिशन्स कब होंगे, कब से होंगे। कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, तो भाई उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, ठीक है, कि एग्ज़ाम्स फॉर्म जो है वो आज से निकल चुके हैं। फॉर्म आपको वहाँ पे मिल जाएगा, डीयू की वेबसाइट में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि एग्ज़ाम मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी रहेगी और एडमिशन प्रोसेस इसका क्या रहेगा। फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करते टाइम भी कुछ मतलब डिटेल्स उसकी रहती है, तो वो सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो भाई पहली बात है यहाँ पे कि ड्यू एडमिशन के रिगार्डिंग डेट क्या है। तो एडमिशन फॉर्म की डेट तो आज से मतलब निकल ही चुके हैं रजिस्ट्रेशन के। लास्ट डेट सबमिशन का बच्चे कुछ पूछते हैं कि लास्ट डेट कब है, पहले ही दिन पूछ लेंगे कि लास्ट डेट क्या है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, लास्ट डेट का वेट मत करें, सबमिट कर दीजिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, वो बेटर रहेगा। और जो पेमेंट है वो भी आप सबमिट कर दीजिएगा साथ के साथ। दूसरी चीज़, फ़ी कितनी रहेगी रजिस्ट्रेशन की। जनरल और ओबीसी की कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए तो 250 रहेगा, और जो बाकी कैटेगरी के हैं SC ST PWD या EWS के, उनके लिए 100 रुपये ये फ़ी चार्जेस है रजिस्ट्रेशन के। और जो पेमेंट रहेगी वो ऑनलाइन ही रहेगी, ऑफलाइन फॉर्म्स नहीं अवेलेबल होंगे आगे भी, आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि दी कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें मतलब चाहिए होंगे। तो दो चीज़ें, एक तो अपलोड करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, प्लस उसके रेफरेंस में और क्या चीज़ें आपको बाकी चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स तो आपको एक तो चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिए, जो कि स्कैन करके ही आपको अपलोड करनी है क्योंकि आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर आपको चाहिए होगी। सेल्फ अटेस्टेड जो क्लास 10 सर्टिफिकेट है, मार्कशीट आप बोल सकते हैं, वो वहाँ पे काम आएगी। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये है कि जो आपका 10th का जो मार्कशीट होगा या फिर उसकी जो कॉपी होगी, उस पर आपको सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्ट करना है। सिग्नेचर आपको करना है, वहीं साइड में कहीं आप सिग्नेचर कर देंगे तो वो सही रहेगा। क्लिक करके स्कैन करके फिर आपको अपलोड करनी है फ़ोटोज़, ठीक है। ऐसे ही आपके 12th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। फ़िलहाल तो आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है, तो उसके लिए डीयू ने क्या किया है कि अभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आगे जाके पोर्टल आपको दोबारा मतलब लॉगिन करके आपको मार्क्स अपडेट करने हैं। जैसे ही रिज़ल्ट आपका आएगा सीबीएसई का 12th का रिज़ल्ट आने के बाद आपको 10 दिन मिलेंगे, उसके बाद आपको मार्क्स अपडेट करने हैं। 10 दिन का ही टाइम मिलेगा आपको, उसके अंदर ही आपको अपडेट करने हैं, ठीक है। और फिल करते टाइम आपको एक वैलिड ईमेल आईडी आपको चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ईमेल आईडी आप अपनी अगर नहीं है तो बना लें, और है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आईडी कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या फिर लाइसेंस, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो वो चलेगा। मार्कशीट 10th और 12th की, और एड्रेस डिटेल्स, उसकी डिटेल्स भी आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत चाहिए होगी रजिस्ट्रेशन के समय। फिर यहाँ पे फ़ोटोज़ और सिग्नेचर का मामला, देखो फ़ोटोज़ जो है वो 10 to 50 KB तक की ही अपलोड करनी है। मुझे याद है जब मैंने अपने सीटेट का फॉर्म भरा था तो उसमें भी यही मतलब दिक्कत हो गई थी। फ़ोटो जो होती है वर्टिकल फॉर्म में ही आपको मतलब रखना है, ठीक है, सीधे ही आपको रखना है, उल्टी सीधी फ़ोटो ऊपर आपको नहीं करनी है, ठीक है। फिर और दूसरी चीज़, जो KB जो होती है, अगर आपने KB के अकॉर्डिंग अगर सेट नहीं की है जितनी उन्होंने डिमांड की, तो भी मतलब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड नहीं होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। तो वो आप थोड़ा ध्यान रखें जब आप फ़ोटो अपलोड करते डॉक्यूमेंट्स, तो कितनी KB की वो डिमांड करें, वहाँ पे डिटेल्स ऑलरेडी दी गई होंगी, तो वो आप देख लेना, ठीक है। जहाँ तक है तो 10 to 50 KB की ही वो डिमांड करते हैं,
और डॉक्यूमेंट्स के लिए वो 100 to 500 KB की डिमांड करते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की पूछते हैं बच्चे की हम भर सकते हैं फॉर्म। हाँ बिल्कुल, 12th पास आउट चाहिए, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, एज लिमिट नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप BA के एडमिशन आप चाहते हैं। एडमिशन के टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, ठीक है, पे आप कर देंगे, उसके बाद CBSE का रिज़ल्ट अब वो अनाउंस होगा, 10 दिन का टाइम आपको मिलेगा मार्क्स आपको अपडेट करने, और मार्क्स जब आप अपडेट करेंगे तो उसके बाद कट ऑफ्स निकलती है DU की तरफ से। तो कट ऑफ जो निकलती है वो आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट के बेसिस पर होती है। ठीक है, बेस्ट 5 नहीं होती। जैसे 12th में आपकी परसेंटेज आई है सपोज़ 90%, ठीक है, तो वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स की होगी, लेकिन एडमिशन के लिए आपको 5 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज की डिमांड नहीं होती है, 4 सब्जेक्ट्स की डिमांड होती है। कोई से भी 4 जो बेस्ट 4 हो, उसमें इंग्लिश कंपलसरी होती है, तो 4 में से एक सब्जेक्ट तो इंग्लिश हो गया, बाकी 3 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई से भी 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जिनमें भी आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। ठीक है, तो बेस्ट 4 हो गए, बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए जाते हैं, परसेंटेज आपके बेस्ट 4 के अकॉर्डिंग होती है, कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले आप लॉगिन करोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ सिस्टम आपको मिलेगा। ठीक है, DU एडमिशन पोर्टल, DU एडमिशन पोर्टल आपको मिलेगा। DU एडमिशन पोर्टल पे आप जाएंगे, लॉगिन करते ही du.ac.in पे लॉगिन करते ही आपको ये यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा इस तरीके से, DU एडमिशन पोर्टल 2020 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन आपको मिलेगा, तो ये ऑप्शन आपको क्लिक करना है। नीचे डिटेल्स भी दी गई है, वो भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, जीमेल आईडी की भी डिमांड करते हैं, तो वो जीमेल आपकी वैलिड होनी चाहिए, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे आप न्यू लॉगिन आप करेंगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन आप करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद कुछ डिटेल्स दी गई है। ठीक है, वही ईमेल वगैरह की डिटेल्स वहाँ पे दी गई है। फिर ये फॉर्म जब आप फिल करेंगे, फ़ोन पे OTP वगैरह आपको वो मांगेगा। ठीक है, वो फ़ोन पे आ जाएगा या फिर उस पर आपको मिल जाएगा, जीमेल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स वहाँ पे भरनी पड़ेगी, पर्सनल डिटेल्स आपकी मांगी जाएगी। ठीक है, एकेडमिक सेक्शन की डिटेल्स वहाँ पे मांगी जाएगी, और किस बेसिस पर आप एडमिशन चाहते हैं। तो ये जो होता है BA का जो ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनके जो एडमिशन होते हैं वो सिर्फ किस बेसिस पर होते हैं, मेरिट बेसिस पर होते हैं। ठीक है, मेरिट बेसिस पर एडमिशन इनके होंगे, एंट्रेंस बेसिस पर नहीं है। एंट्रेंस बेसिस पर बाकी कोर्सेज होते हैं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन ग्रेजुएशन जो है आपका, जो BA ऑनर्स हो गए या BSc वाले हो गए या BCom वाले हो गए, ये एडमिशन्स मेरिट बेसिस पर ही निकलते हैं। स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, उसके बेसिस पर भी एडमिशन्स होता है, तो जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा वो आप ही वही सिलेक्ट करें। फिर इसके बाद है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड आप करेंगे, वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करेंगे, और जितनी डिमांड की गई है KB की उसी के अकॉर्डिंग आप मतलब ये सबमिट करेंगे। ठीक है, फिर वेरीफाई एंड पे द एप्लीकेशन फ़ी जो भी वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स में जो भी सारी डिटेल्स आप वहाँ पे भरेंगे, तो ये लिस्ट है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, पहला है यहाँ पे नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी आपकी डिमांड करेंगे, मोबाइल नंबर, जेंडर, और ये सारी जो डिटेल्स यहाँ पे रखी गई है वो सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएगी। ठीक है, और लास्ट इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो मतलब एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए उन्होंने फॉर्म जिन भी स्टूडेंट्स ने भरे हैं, ठीक है, उनके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि उनका जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है। DU एडमिशन पोर्टल में जाके आपको वहाँ पे मिल जाएगा, DU के पोर्टल में जाके आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ही है। इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए मतलब यूज़फुल रही तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।